अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कारी खुबैब मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कसब से आज हम सवाल करेंगे कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, पंजाब के अंदर अभी सिंध के अंदर तबाही मचा रहा है। अल्लाह ताला रहमत करे, अल्लाह ताला अपना फजल करे, हम दुआ भी करते हैं। तो ये चीज़ें सैलाब आना, ऐसे एक अचानक से बस्तियों की बस्तियाँ कुचल देना, ये किस वजह से होता है? हम लोग जो है ना, हम भी इतराज़ करते हैं कि ये हुकूमत की नाअहली हैं, फ़लाँ होनी चाहिए, फ़लाँ होनी चाहिए, इंडिया ने पानी छोड़ा है या क्या वजह? असल मेन वजह कुरान और हदीस, चलें इनकी तो जो मिस्टेक हैं वो हैं ही, लेकिन कुरान और हदीस हमारी क्या रहनुमाई करता है? कुरान और हदीस हमें क्या कहता है? आज हम शेख साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा कुरान मजीद के अंदर जी। अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत इसी चीज़ पर नाज़िल की, अल्लाह। और सूरत का नाम अल्लाह ने सैलाब नहीं रखा, जी जी। बल्कि एक पैगंबर के नाम पे रखा है। सुभान। क्योंकि हम देखेंगे ना कि ये सैलाब क्या पहले भी कभी आया, और 200 साल पहले, 1000 साल पहले क्यों आए थे सैलाब, जी किस नबी की उम्मत पर आया, तो खुल के सामने आ जाएगा हमें वाक़या हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जी। अब सूरह नूह को आप सामने रख लें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आते ही सबसे पहले दावत क्या दी थी? फरमाया वत्तकुल्लाह वातिऊन। जी। सबसे पहले उन्होंने फरमाया कि अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, जी। वत्तकूहु, और उससे डरो, वातिऊन, और उसकी इताअत करो। ये 3 चीज़ें मौजूद हैं। अब सबसे पहले अल्लाह की इबादत। जो बंदा शिरक करता है अल्लाह ताला के अज़ाबों का सामना करेगा। जो ये समझता भी अल्लाह के सिवा कोई और भी पुत्र दे सकता है, अल्लाह के सिवा कोई और बेटा बेटी दे सकता है, अल्लाह के सिवा कोई और बारिश नाज़िल कर सकता है, तो ये अज़ाब का सामना करेगा। अच्छा, एक साइड से तो हम मुसलमान हैं, हम नहीं मानते। यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। हम ना लोगों को रेस्क्यू करने गए थे, तो वो ना किसी, मैं बाबे का नाम नहीं लेना चाहता, तो वो उनकी फैमिली और अरशद भाई साहब हम साथ थे, तो वो उस बाबे का नाम ले रहे थे। अरशद भाई गुस्से में आया, कहा वो पागलो, अल्लाह का नाम लो यहाँ पे, क्योंकि पानी गहरा है, अल्लाह ही बचा सकता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। वो इकरमा बिन अबी जहल की तरह जी ना, कि उन्होंने बड़े आवाज़ें दी कश्ती के अंदर बैठ के, जी। जब कश्ती डूबने लगी, हम वद सवा यगूस, उन्होंने अपने जो थे उनके उज़्ज़ा मनात, क्योंकि वद सवा यगूस तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे ना, जो बुज़ुर्ग थे, और उनको मबूद बना लिया लोगों ने। तो इकरमा बिन अबी जहल ने बड़ी आवाज़ें दी, किसी ने नहीं सुना। तो जो कश्ती का मल्ला था वो कहने लगा अखलिसु, इकरमा अपनी दुआ को खालिस कर। उसने कहा खालिस मतलब, उसने कहा यहाँ काम आता है तो सिर्फ एक रब काम आता है। सुभान। तो पर उसने पूछा वो कौन है? मोहम्मद का रब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर मैं फिर वापस चलते हैं, आगे जाने का फायदा ही नहीं है। साथियों ने कहा भी ये क्या है? उसने नहीं, हम मुसलमान होंगे जाके, अगर यहाँ काम आता है तो मोहम्मद का रब आता है तो फिर हम वापस जाएंगे। तो फिर ये मुसलमान हो गया। था अबू जहल का बेटा। अब हदीस पढ़ रहे हैं आप, तो हदीस की इबारत कैसे शुरू होती है? अन इकरमा था अबी जहलिन रजी अल्लाह ताला, यानी अबू जहल का बेटा था मुसलमान, अल्लाह उससे राजी हो। तो उधर की मैं 3 बातें डिस्कस कर रहा था। अज़ाब की असल रीज़न क्या है? जब हम शिरक करेंगे, दूसरी चीज़ हम छोटे और बड़े गुनाहों से नहीं बचेंगे, जना में, बेहया में चीज़ें। अच्छा, लोग वैसे सब इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल सैलाब को इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ वो आती हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। हम कितनी फर्माबरदारी कर रहे हैं, कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं, मस्जिदें कितनी आबाद हैं। अच्छा, सैलाब में लोग कह रहे हैं मौलाना साहब दुआ कर दे, मौलाना साहब कह रहे हैं नमाज पे तो आते नहीं हैं, दुआ कर दें कि हमारा चावल लगे ख़राब ना हो जाए, हमारी फसल ख़राब ना हो जाए। अच्छा, इधर ये है, इंडिया में नज़र मारें, हालिया इन दिनों की वीडियो उठा के, तो वहाँ वो कह रहे हैं बाबा तो मेरी फसल नहीं बचाई, तो बाबा चंगी नहीं की थी साड़ा। ये मैंने खुद देखे, वो अपने कह रहे हैं गुरु तूने चंगी नहीं की, तूने अच्छा नहीं किया, मेरा सारी चावल की खेत जो है वो बर्बाद हो गई। तो ना उनके काम आ रहे हैं, ना इनके बाबे काम आ रहे हैं।
यहाँ सिर्फ एक ज़ात ने काम आना है, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। तो इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगाम दे गए हज़ारों साल पहले कि आप अल्लाह की इबादत करो, गुनाहों को छोड़ दो, तीसरी चीज़ इताअत करो, चौथी चीज़ अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये 4 चीज़ें तुम कर लोगे तो अल्लाह अज़ाब रोक देगा। तो ये 4 चीज़ें हैं वैसा बुनियादी, ना ही हमारे बादशाहों का कसूर है, ना ही इंडिया कुछ कर सकता है, ना अमेरिका के अंदर इतनी पावर है। गफलत यहाँ खड़ी है। अगर हम इसको सही कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इंडिया की ऐसी की तैसी, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। और जो है सलाब आ ही नहीं सकते। ये 4 चीज़ों में गफलत है। हमारे हुक्मरान भी इस्लाह कर लें और हमारी आवाम भी इस्लाह कर लें। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की इबादत करो, छोटे बड़े गुनाहों से बचो, इंशाअल्लाह रहमान ये सलाब, ये अजाब सब कुछ ख़त्म हो जाए। वरना आखिर पे जाके सूरह नूह के आखिरी बात मैं करने लगा हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह तू बख्श दे किसको? मेरे वालिदैन को। और दूसरी दुआ की, अल्लाह तू बख्श दे किसको? मोमन मर्दों को। ये मैं तर्जुमा कर रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आप खुद सूरह नूह निकाल के पढ़ लें। तीसरी दुआ क्या की? मोमन औरतों को बख्श दे। और आखिर पे जाके क्या किया, क्या कहा? आखिरी लफ्ज़ सूरह नूह का क्या है? वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला खसारा, यानी कि इल्ला तबारा, कि ए मेरे अल्लाह जो जालिम आदमी है ना, जो जालिम आदमी है, आने वाली दुनिया में क़यामत तक जितने जालिम आएंगे अल्लाह सबको बर्बाद कर दे। आ गया वो भी इस्लाम में। अच्छा, अब जालिम किसको कहते हैं? हम तो जुल्म समझते हैं ना कि हम साया मार के चला गया वो जुल्म है। असल जुल्म कहते हैं शिरक को, कि अल्लाह को छोड़ के गैर की इबादत करना सबसे बड़ा जुल्म है। उसके बाद जितने जालिम आएंगे सबके अपोजिट बदुआ है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। तो इसलिए अल्लाह की इबादत करें, इताअत करें अल्लाह और उसके रसूल की, और छोटे बड़े गुनाहों को छोड़ दें। जो हो चुका है इससे माफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला आइंदा वक़्त पे, नेक्स्ट टाइम पे, अब देखें 2005 में अज़ाब आया ज़लज़ले की शक्ल में, 2010 में सैलाबी आया अज़ाब, और आगे आ जाए 2020 में, 15 में भी आया अज़ाब, 2020 में आया कोरोना वायरस का, 2025 में, ये इन्हीं नंबर 5-5 का ही लग रहा है। तो अज़ाब उसी तरतीब से बड़े बड़े आ रहे हैं। तो अब इस्लाह की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।